रमेश लाल अब रिटायर हो गए थे। उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पार्टी की। रमेश लाल अपनी पत्नी वसुधा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ा करते थे और अब तो वो रिटायर भी हो गए थे, तो धीरे धीरे करके वसुधा की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। रमेश लाल अब तो हर समय उनके साथ रहते। वसुधा को वो कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते थे। वो किचन में कुछ काम कर रही होती तो वो उसके बगल में खड़े हो जाते। वो कभी मार्केट में अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती थी, लेकिन वो कैसे जाएं? वहाँ भी वो उनके साथ ही आ जाते थे। यहाँ तक कि जब वसुधा अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाती तो रमेश लाल उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाते थे। ऐसे में अब तो वसुधा की सहेलियां वसुधा का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। वसुधा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो इस बात का कोई हल ढूंढ रही थी कि किसी तरीके से वो इस परेशानी से निकल सके, मगर उनको कोई भी हल नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अचानक वसुधा की माँ का फ़ोन आया। वो बहुत ही बुजुर्ग हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने आ जा, तुझसे कुछ बात करनी है। वसुधा ने फ़ोन पर तो उनको हाँ कह दी, पर अब मुसीबत ये थी कि रमेश लाल उनका पीछा छोड़े तो वो कहीं जाएं। तो वसुधा ने कुछ सोचा। उसने अपने नौकर को बोला कि देखो, मैं अपने कपड़े अटैची में रख रही हूँ और मैं जब तुम्हें बोलूँ तुम इस अटैची को गाड़ी में रख देना। ठीक है मेम साहब, नौकर ने कहा। वसुधा ने अटैची में अपना सामान चुपचाप रख दिया। फिर वो रमेश लाल को बोली, चलो जी, आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तो रमेश लाल जी एकदम तैयार हो गए। वसुधा बोली कि आप छुप जाओ और मैं आपको ढूंढ दूंगी, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। तुम वहीं छुपे रहना, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ दूंगी। तब तक वसुधा ने इशारे से नौकर को सामान गाड़ी में रखने को कह दिया। रमेश लाल छुप गए थे और नौकर ने चुपके से सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। वसुधा चुपचाप गाड़ी लेकर अपनी माँ के पास मिलने चली गई। वहाँ पहुँचकर उसने अपनी माँ का हालचाल लिया और घंटों अपनी माँ से बातचीत की। वो अपने कमरे में आई और गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी, आज कुछ आज़ादी की सांस मिल रही है, वरना रमेश जी तो हमेशा मेरी चौकीदारी करते रहते हैं। क्या आइडिया आया मुझे। खुशी से अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी वसुधा। फिर उसने सोचा कि मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। उसने नौकर से कहा कि गाड़ी से मेरा सामान ले आओ। वसुधा ने अभी अपना सामान लेकर खोला ही था तो वो क्या देखती है कि सामने रमेश लाल जी आ रहे थे। वो चौंक कर बोली, ये क्या, आप यहाँ कैसे? रमेश लाल जी बोले, अरे तुम हार गई, मुझे ढूंढ नहीं पाई, पर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, और हंसने लगे। रमेश लाल जी बोले, अरे पगली, मैं तो गाड़ी की डिक्की में छुपा हुआ था और तुम वही गाड़ी लेकर अपने मायके आ गई। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सुनकर वसुधा ने अपना माथा ही पीट लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।